हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप एक गियर हॉबिंग प्रोसेस का सेटअप देख रहे हैं। किस तरह से गियर हॉबिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इसमें बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, फिर उसके बाद पूरा डिटेल मैकेनिज्म, किस तरह से आप हॉब को पावर ट्रांसमिट करते हैं, किस तरह से गियर ब्लैंक को पावर ट्रांसमिट करते हैं और किस तरह से हॉब को फीडिंग देते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिंपल सेटअप है उसके हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मोटर है और सिंगल मोटर आपका पूरे हॉबिंग में यूज़ होता है। ठीक है, इस मोटर से आप देखेंगे यहाँ पे इस गियर में पावर ट्रांसमिट किया, ये बेसिकली पूरा गियर बॉक्स है, यहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया। तो इसके बाद क्या हुआ, इस गियर से आपने इस गियर में पावर ट्रांसमिट किया और इस गियर से आपने यहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया। और ये जो गियर है इसकी शाफ्ट आपका हॉब माउंटेड है, जो कि टीथ कट करता है गियर ब्लैंक के ऊपर। ठीक है, हॉब क्या होता है, कटिंग टूल होता है हॉबिंग प्रोसेस में। अब इसमें जो आपका गियर ब्लैंक है इसको फीड कैसे प्रोवाइड करते हैं, रोटेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे इस गियर से आपने यहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया। ये बेसिकली वॉर्म एंड वॉर्म व्हील मैकेनिज्म लगा रहता है। तो यहाँ से इस वॉर्म से वॉर्म व्हील में पावर ट्रांसमिट की। इस वॉर्म व्हील के ऊपर आपका ये चक माउंटेड रहता है और इस चक के ऊपर आपका गियर ब्लैंक का स्पिंडल लगा रहता है और गियर ब्लैंक के स्पिंडल में आपका जो स्पिंडल होता है उसमें गियर ब्लैंक लगा रहता है। तो इस तरह से सिंपल सेटअप होता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको डिटेल में प्रोसेस किस तरह से होती है। अब आप इसमें देखेंगे डिटेल में किस तरह से पावर का ट्रांसमिशन होता है, वो आप देखते हैं। यहाँ पे मोटर लगी हुई है, मेन मोटर है ये। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट दिखाया गया है, ये मेन मोटर है। इस मोटर के बाद यहाँ पे एक गियर बॉक्स लगा हुआ है। तो ये मोटर से पावर आया इस गियर बॉक्स में। अब इस गियर बॉक्स के बाद यह इस गियर बॉक्स से बेसिकली यहाँ मोटर से आपका पावर इस गियर में ट्रांसमिट हुआ और इस गियर से जो पावर का ट्रांसमिशन है यहाँ पे हुआ, यहाँ से इस गियर पे पावर का ट्रांसमिशन हुआ और यहाँ पे आप देखेंगे दो बेवल गियर्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली दो बेवल गियर से क्या हुआ, आपका एक शाफ्ट से पावर आपका दो जगह ट्रांसमिट हो गया। एक तो इस तरफ पावर ट्रांसमिट हो गया और एक इस तरफ पावर ट्रांसमिट हो गया। बेसिकली इस तरफ जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है ये हो रहा है वर्क के लिए। ठीक है, और इस तरफ ये पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे ये पावर जा रहा है आपका हॉबिंग टू कटर पे। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में यदि आप और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ये इधर से पावर गया, ठीक है, ये बेवल गियर्स लगे हुए हैं। बेवल गियर्स कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ दो परपेंडिकुलर शाफ्ट पे आपको पावर ट्रांसमिट करना होता है। तो यहाँ पे आया, इससे इस शाफ्ट पे पावर गया और ये पुल इधर पावर का ट्रांसमिशन हुआ, इससे फिर इस तरह से। ये बेसिकली अलग अलग आरपीएम को अलग अलग फीड रेट अचीव करने के लिए इतने सारे गियर्स लगे रहते हैं। तो आप देखेंगे इस गियर से आपका पावर इस गियर में ट्रांसमिट हुआ, यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ, इसके बाद यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन हुआ, यहाँ से फिर ये वाला गियर का पावर ट्रांसमिशन हुआ। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो ये वाला गियर इस शाफ्ट पे माउंटेड है, ये दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है, यहाँ पे पावर का ट्रांसमिट। फिर यहाँ पे बेवल गियर लगे हुए हैं और बेवल गियर के बाद यहाँ पे जो पावर आया, इसके बाद यहाँ पे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील लगा रहता है। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आप समझते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको आरपीएम का बहुत ज़्यादा रिडक्शन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा था आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपने वर्कपीस को पावर ट्रांसमिट कर दिया, ये आपको दिख गया होगा। अब इसमें यदि आप नीचे देखेंगे कैसे हॉबिंग कटर को पावर ट्रांसमिट किया जाता है, तो यहाँ से आया, यहाँ से इस गियर पे पावर ट्रांसमिट हुआ, इससे इधर पावर ट्रांसमिशन हुआ। बेसिकली ये डिफरेंट फीड रेट, डिफरेंट आरपीएम अचीव करने के लिए इतने सारे गियर्स लगे हुए हैं। ये पावर ट्रांसमिशन हुआ यहाँ से इस गियर में, फिर यहाँ से ये, और ये हॉबिंग कटर माउंटेड है। इस तरह से आपका हॉबिंग कटर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। फिर उसके बाद ये आपका एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू से बेसिकली इधर अरेंजमेंट लगा हुआ है। ये सारे गियर का अरेंजमेंट है हॉबिंग कटर को फीड देने के लिए, है ना। हॉबिंग कट जैसे जो हॉबिंग कटर कट करता है तो कट करने में पहले तो वो टीथ को कट करेगा, फिर टीथ को कट करने के बाद हॉबिंग कटर अलोंग द विथ मूव करता है नीचे की तरफ। तो हॉबिंग कटर को भी आपको फीड देना पड़ता है, प्लस वर्कपीस रोटेट होता है। तो हॉबिंग कटर को फीड देने के लिए ये मैकेनिज्म लगा हुआ है यहाँ पे।